हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय लर्निंग ऐप। बच्चों, कंडीशनल के हम लोगों ने कंडीशनल का चैप्टर पढ़ लिया था। तो जैसा कि हमें ये है कि कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद हम उसके असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं, है ना बेटा? तो वही है। तो आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा पीछे चैप्टर, है ना? तो आज हम लोग जो है उसी के असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पीडीएफ आपके पेड ग्रुप, जो आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर मिल गई होगी। उसको डाउनलोड कर लेना, एक बार अपने आप से लगाना, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना। ठीक है बेटा? और एक बात और, आप सभी लोग इस वीडियो को और इसके मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। ठीक है? मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग लिंक ले लेना, मेरे से मांग लेना, इसको शेयर करना। ठीक है बेटा? ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंस। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, अपने हिसाब से पहले सॉल्व करो। क्या आंसर हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? एक मिनट। क्या आंसर हो सकता है बताओ? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वर आई यू, वर आई, वर आई यू का मीन, पहले तो मीनिंग समझ लो इसका क्या है। ये है ओमिशन ऑफ इफ। ओमिशन ऑफ इफ का मतलब होता है, ओमिशन का मतलब होता है हटाना। इफ को हटा करके कभी कभी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वर आई यू लिखा हुआ है, इसका जो मीनिंग है, इफ के साथ, इफ आई वर, ये इसका मीनिंग है। वर आई यू का मीनिंग जो है वो ये है। तो हमें पता है, जो वर यूज करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के साथ, ये कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग इमेजिनेशन सेंटेंस में यूज करते हैं। जो प्रेजेंट का इमेजिनेशन होता है उसमें यूज करते हैं। तो अगर वर यूज किया गया है तो दूसरे जो हमारी क्लॉज होती है, ठीक है, फ्यूचर की जो क्लॉज होती है, इसमें मेन क्लॉज में, इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। तो जब वुड हो जाएगा तो यहाँ रीच की जगह, रीच्ड की जगह रीच हो जाएगा, क्योंकि वुड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ा है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना? सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर नाउन प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, और इसके पहले और जो दूसरी क्लॉज होती है उसमें हम लोग वुड का यूज करते हैं। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं इसके रीजन भी बता चुका हूँ कि क्या इसका रीजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोजिंग इफ। देखो, सपोजिंग का जो मतलब होता है वही इफ का मतलब होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए दो एक जैसे वर्ड एक साथ यूज नहीं किए जाते। तो सपोजिंग हटा दो, इफ लिखा रहने दो। इफ ही केम लेट द मास्टर वुड नॉट स्पेयर हिम हिज लाइफ। ठीक है, तो सपोजिंग हटा दो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इफ भी हटा सकते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन सपोजिंग और इफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम किसी दिन पढ़ा देंगे। तो सपोजिंग नहीं होगा। ठीक है, इफ ही वुड हैव स्पोकन, इफ ही वुड हैव स्पोकन। अब देखो, इफ क्लॉज में कभी भी मॉडल्स वर्ब का यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसको हटाओ यहाँ से। अब मैटर ये करता है कि अगर हम इसको करेक्शन करना हो, देखो हमारा आंसर तो यही हो गया कि वुड हैव नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको करेक्शन करना हो तो क्या करेंगे? तो हम इसकी मेन क्लॉज में देखेंगे क्या है। मेन क्लॉज में वुड हैव यूज किया गया है, तो वुड हैव यूज किया गया है, तो यहाँ पर आप हैड यूज करो। ठीक है, हैड के साथ स्पोकन, तो हो जाएगा इफ ही हैड स्पोकन टू माई फादर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बट फॉर। बट फॉर योर हेल्प, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट योर हेल्प ही वुड नॉट सक्सीड। याद रखना कि बट फॉर कि जब भी साथ में सेंटेंस बनेगा तो जो मेन क्लॉज होगी ना, ये मेन क्लॉज, इसको हमेशा फ्यूचर के परफेक्ट में बनाना। तो यहाँ पर वुड नॉट हैव, और आगे जो सक्सीड है ये सक्सीडेड हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? डार्क, चलो बोलो, बात समझ में आई? बट फॉर योर हेल्प। ठीक है, बट फॉर वाले सेंटेंस जो होते हैं वो उनको आप फ्यूचर के परफेक्ट में बनाया करो। वुड हैव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉक्स, ही वॉक्स, वह चलता है मानो कि एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, जो धरती है उसी से बिलोंग करती है। वो ऐसे कह रहा है, वो मतलब ऐसे चलता है जैसे कि मानो कि पूरी धरती उसी से बिलोंग करती है। तो ये वाला जो हमने कल पढ़ाया था आप लोगों को सेकंड लेक्चर में कंडीशनल में, कि जो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसलिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉक्स हो गया। लेकिन एज इफ इसके बाद जो कंडीशन लिखी है ना, ये अनरियल कंडीशन है। ये जो कंडीशन लिखी हुई है पूरी, ये अनरियल कंडीशन है। अनरियल कंडीशन में हम सब्जेक्ट का एग्रीमेंट नहीं करते, कभी सब्जेक्ट का डिसएग्रीमेंट होता है। और उस कंडीशन में जो अनरियल कंडीशन होती है उसको वर्ब के सेकंड फॉर्म में बना दिया जाता है। तो इसको कर दो बिलोंग। और ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, इसलिए बिलोंग्ड। अगर यहाँ वॉक्ड लिखा होता तो यहाँ पर हैड बिलोंग्ड कर देते, परफेक्ट में बना देते, तब ये पास्ट का इमेजिनेशन हो जाता। ठीक है, पास्ट का इमेजिनेशन समझते हो ना। सारी बातें मैंने पढ़ाई हैं सेकंड वाले लेक्चर में, जाकर के उसमें नहीं देखा हो तो देख लेना, वैसे देख ही लिया होगा। चेक। इसके बाद वर शी हेल्दी, अगर वो हेल्दी होती, वही वाली बात है, इफ शी वर हेल्दी, इफ शी वर हेल्दी, वही वाली बात है। तो शी वुड ट्रेवल एवरीवेयर ऑन फूड। तो सेंटेंस मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पर वुड भी लगा हुआ है और यहाँ पर वर के साथ सेंटेंस बनाया गया है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इफ आई एम इल, यदि मैं बीमार हो जाऊंगा, आई वुड प्रिफर मिल्क टू जूस। तो वो ये कह रहा है कि अब देखो हमारी क्लॉज हमेशा याद रखना कि इंग्लिश को इस तरह से लेके चला जाता है। अब आपको इफ क्लॉज देखना है कि किस टेंस में है। इफ आई एम इल, यदि मैं बीमार हो जाऊंगा, वो ये कह रहा है। ठीक है, ये ओपन कंडीशन है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर विल का यूज करो, आई। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी, उसमें जाकर के आराम से देखना। आफ्टर यू विल, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर इफ के प्लेस पर आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी कि अगर यूज होता है तो उस क्लॉज में कभी भी विल शैल का प्रयोग, मतलब किसी भी मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते। आफ्टर यू विल ना होकर के आफ्टर यू रिटर्न। ठीक है, इसकी मेन क्लॉज में हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी मैंने बताई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर देखते हैं, हैड द ट्रेन सर्विसेज बीन नॉर्मल। देखो हैड द ट्रेन लिखा हुआ है, इफ क्लॉज है, इसका मतलब ही है इफ द ट्रेन हैड, इफ द ट्रेन सर्विसेज हैड बीन, इसका मतलब है। ठीक है, ये ओमिशन ऑफ इफ का है। तो जब भी हैड के साथ सेंटेंस की शुरुआत करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में, तो यहाँ तो वुड हैव होगा, तो यहाँ तो वुड रीच लिखा हुआ, तो इसको काट करके क्या लिखोगे, वुड, तो ऐसे काट, वुड हैव। ठीक है, वुड हैव रीच्ड कर दो। ठीक, चलो इसके बाद देखो, वुड दैट, वुड दैट। अब वुड दैट के साथ सेंटेंस बना रहे हैं, आई वॉज अ बर्ड, क्या पॉसिबल है, आई वर लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, आई वर। अनलेस यू डू नॉट, अनलेस और अनटिल वाले सेंटेंस में, जैसे अनलेस हो गया, ठीक है, अनटिल हो गया, ठीक, लेस्ट हो गया, इन सेंटेंसेस में कभी भी नॉट का यूज ना करना इनके हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, यहाँ डू नॉट हटा दो, यहाँ सिर्फ पुट लिखा रहने दो, क्योंकि अनलेस, अनटिल और लेस्ट ही अपने आप में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, लेस्ट के साथ भी यूज ना करना कभी। इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, ये देखो पास्ट की कंडीशन है, हैड बीन का मतलब है बी की थर्ड फॉर्म यूज करी गई है, पास्ट परफेक्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ वुड हैव लिखा हुआ है, सही है, कोई गलती नहीं। कह रहा है कि यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीब लोगों की बिना फीस के मदद कर देता। ठीक है, उनकी सेवा करता। सही है, कोई गलती नहीं। इसके बाद है आई वुड। अब देखो इस क्वेश्चन को बेटा, आई वुड एप्रिशिएट, आई वुड एप्रिशिएट
एक मिनट, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स, इफ रीडर्स, रीडर इसका सब्जेक्ट है, वुड आएगा, वुड तो नहीं आएगा यहाँ पर, वुड हटा दो, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, तो इसको राइट की जगह क्या करना पड़ेगा, वुड, ठीक है। चलो आगे देखो, बट फॉर फिर से आ गया और वुड हैव होना चाहिए, ये वुड हैव लिखा हुआ, अराइव लिखा हुआ, बिल्कुल क्या सेंटेंस सही है, ठीक है। इफ इट रेन्स ऑन संडे, यदि संडे को बारिश होगी, द पिकनिक विल कैंसिल, विल कैंसिल, तो अब देखो रेन्स लिखा हुआ है, यहाँ विल कैंसिल लिखा हुआ है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन एक चीज ये देखो, ये कैंसिल करने का काम कौन करेगा, पिकनिक करेगी कि कोई पर्सन करेगा, वो कोई पर्सन करेगा, तो ये देखो डिफरेंट हो गया सेंटेंस में, हम यही फंस जाते हैं। अब ये जो सेंटेंस बनेगा ना, ये बनेगा पैसिव वॉइस, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है, तो इसको पैसिव, पिकनिक को कैंसिल किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखो विल बी कैंसिल्ड, बात समझ में आ रही है, द पिकनिक विल बी कैंसिल्ड, सेंटेंस पैसिव वॉइस बनेगा। तो ऐसे भी सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। इफ यू बॉइल्ड वाटर, अगर आप वाटर को बॉयल करते हो, इट, इफ नहीं है बेटा, ये इट है, ठीक है। इट इवेपोरेट्स, इवेपोरेट्स का मतलब बाहर आ जाना, उबल जाना, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है, और जो बात सत्य होती है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, तो इसको लिखो बॉइल्स। इफ यू बॉयल, सॉरी, इफ यू बॉयल, बॉयल लिख लो यहाँ पर, इफ यू बॉयल वाटर, अगर आप वाटर को बॉयल करते हो, बॉयल मतलब गर्म करना, मतलब ठीक है, उबालना, तो इफ, तो क्या, इट इवेपोरेट्स, उबल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं बेटा, आई विल गो प्रोवाइडेड दैट आई कैन वियर वॉट आई लाइक, आई विल गो, ठीक है, ये आपकी मेन क्लॉज हो गई, ये आपका, हमारी कौन सी क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज हो गई, एक मिनट, हल्का लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं, टुडे इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन ओबीएस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी नयापन है, इस वजह से इतनी परफेक्शन नहीं आ रही है। चलो, आई विल गो प्रोवाइडेड दैट जो है, ये इफ के प्लेस पर यूज किया गया है, ये आप समझ लो, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ के प्लेस पे यूज किया गया है। आई कैन बियर, तो यहाँ पर कैन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट करो आई बियर, ठीक है। तो आई विल गो प्रोवाइडेड दैट हो गया, आफ्टर हो गए, सपोज हो गए, इन केस हो गए, ये जितने भी हैं ये सभी जो होते हैं इफ के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, और इनके साथ बनी जो क्लॉज होती है उसमें कभी भी मॉडल्स का यूज नहीं करते, जैसा कि आई कैन यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इफ ही गेट्स लेट टुडे, ठीक है, यदि आज हम लेट हो जाएंगे, ही, तो मतलब वो लेट हो जाएगा, तो ही मिसेस द बस, तो वो बस को मिस करेगा, तो या मिसेस की जगह कर दो ही विल मिस द बस, ठीक है, ही विल मिस द बस। चलो आगे देखते हैं, इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, अर्लियर क्योंकि एक टाइम बता रहा है, पहले का, अर्लियर का मतलब होता है पहले, तो इसका मतलब है पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट का इमेजिनेशन है, तो हैड लेफ्ट बना हुआ है, बिल्कुल सही है। बी कॉट, तो जानते हैं कि मेन क्लॉज उस कंडीशन में वुड हैव शुड हैव के साथ बनती है, बी वुड हैव, अब यहाँ लिखो कॉट, ठीक है, कॉट दैट, तो यहाँ पर अगर परफेक्ट, इफ क्लॉज अगर परफेक्ट में बनी है, पास्ट के परफेक्ट में, तो मेन क्लॉज को फ्यूचर या मॉडल्स के परफेक्ट में बनाया जाता है, ठीक है। आई विश प्रेजेंट में इमेजिनेशन हो रहा है, जब भी प्रेजेंट में इमेजिनेशन होता है तो जो दूसरी जो क्लॉज होती है उसको हमेशा पास्ट में बनाया जाता है, इस तरीके से। ये सारी चीजें आप उसमें भी पढ़ चुके होंगे, इट इज टाइम वाले में,
इट इज टाइम में भी आप पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं, ठीक। इट इज टाइम हो गया, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। इसी तरह से आई विश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये इमेजिनेशन दिखाते हैं, और इमेजिनेशन वाले सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में ही मतलब बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं। वेट हेयर अंटिल वेट हेयर अंटिल आई विल कॉल यू, मतलब इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आ जाता, ठीक है। इंतजार करो जब तक कि मतलब मैं नहीं आ जाता। तो अंटिल के साथ बनी जो क्लॉज होगी उसको कभी भी हम लोग मॉडल्स में नहीं बनाएंगे, विल काट दो यहाँ पर, तो आई कॉल यू हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इफ के प्लेस पर अगर कोई भी उसका कंजंक्शन यूज किया जाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो उसमें कभी भी हम लोग फ्यूचर या मॉडल्स का यूज नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन आई शैल, सेम यही चीज है, नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर, अब आफ्टर कंजंक्शन है तो आफ्टर के साथ यू विल रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। ही विल गो टू प्ले व्हेन हिज फादर, व्हेन के साथ क्लॉज बनी हुई है और इसमें देखो विल का यूज किया गया है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जो हमारे पास कंडीशन है वो मैंने इसमें एक पार्ट और जोड़ दिया है, अभी हमने शायद स्टूडेंट्स को बीच में दिए थे कुछ क्वेश्चंस करने को, ठीक है, इफ और इन केस से रिलेटेड, उसमें कुछ कंफ्यूजन्स थी तो मैंने कहा लो बता दें। याद रखना दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी दोनों के मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। हमेशा याद रखना कि जो इन केस होता है, इन केस वाले जो सेंटेंस हो गए जहां पर इन केस फिल करना हो आपको, वहां पर हमेशा याद रखना कि मेन क्लॉज, अगर मेन क्लॉज की कंडीशन पहले हुई हो, मेन क्लॉज की कंडीशन पहले हो जाती है हैपनिंग, और जो इफ क्लॉज की जो कंडीशन होती है वो बाद में होती है, इस कंडीशन, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं इफ की, तो उसमें जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले होता है और बाद में मेन क्लॉज। मेन क्लॉज जो होता है उसमें एक्शन बाद में होता है, मतलब कहने का जो एक्शन होता है, अगर आपको इफ यूज करना है इन केस के प्लेस पे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले हो जाएगा, मेन क्लॉज बाद में। और अगर इन केस यूज करना है तो अगर मेन क्लॉज पहले यूज किया, मेन क्लॉज मतलब मेन क्लॉज का एक्शन पहले हुआ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक्शन बाद में हुआ है, तो वहां पर इफ की जगह पर इन केस यूज करना, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें हैं, इनको याद रखना आप लोग, ठीक? तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे हमने कहा वी आर रनिंग लेट, हम लेट हो चुके हैं, मान लो हम लेट हो रहे हैं, लेट्स गो अ टैक्सी, चलो हम लोग टैक्सी लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ इफ या इन केस फिल करना है, वी मिस द ट्रेन, नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। अब देखो ये वाला जो क्लॉज है ना ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अच्छा एक चीज ये देखो, टैक्सी पहले ली जाएगी, अच्छा सबऑर्डिनेट, अगर यहाँ इफ यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि ट्रेन पहले मिस हो जाएगी, जबकि ये है कि हम लोग लेट हो चुके हैं पहले और हम लोग टैक्सी लेने जा रहे हैं, कहीं ऐसा मतलब कहीं ऐसा ना हो कि क्या ना हो जाए, ट्रेन ना मिस हो जाए, तो ये चीज बाद में होगी। जब ये बाद में होगी तो यहाँ पर इन केस फिल कर दो, ठीक है, यहाँ इफ नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। यू मस्ट रिपोर्ट द पुलिस, यू मस्ट रिपोर्ट द, आपको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। अब देखो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ यू एन एक्सीडेंट, अब आप पुलिस को पहले रिपोर्ट करोगे या एक्सीडेंट पहले होगा बाद में पुलिस को रिपोर्ट करोगे, एक चीज ये सोचने वाली, रिपोर्ट पहले किया जाएगा या एक्सीडेंट पहले होगा। तो पहले एक्सीडेंट होगा फिर उसके बाद में रिपोर्ट करोगे पुलिस को, तो पता है क्या करोगे, यहाँ फिर लगा दो इफ यू हैव एन एक्सीडेंट, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सीडेंट पहले होगा
बाद में, तो उस कंडीशन में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये काम पहले होगा, ये काम बाद में। तो ये हो गया इफ क्लॉज, इसमें ये चीज पहले हुई थी और ये चीज बाद में हुई थी, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में, तो इन केस यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद शी नॉक ऑन द डोर लाउडली, मतलब उसने बहुत तेज जो है नॉक किया होगा। दे कुडंट हेयर हर, फिर भी उसने नहीं सुना। तो पहले डॉट, अगर वो नहीं सुनेगी तभी तो वो नॉक करेगा तेज तेज। ठीक है, तो अगर वो नहीं सुनेगा तभी वो तेजी से उसने किया होगा। तो क्या होगा इसमें, देखो जल्दी से, देखो जल्दी से बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे देना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इट्स बेस्ट टू इंश्योर योर कार। इंश्योर मतलब होता नहीं है कि इंश्योरेंस कराना। यू हैव एन एक्सीडेंट। अब एक चीज सोचो, एक्सीडेंट के बाद में इंश्योरेंस कराओगे या एक्सीडेंट के पहले? अगर आप, अच्छा होगा कि आप अपनी कार का इंश्योरेंस करा लो, कहीं एक्सीडेंट वाली बात है तो एक्सीडेंट की वजह से वो क्या कराएगा, इंश्योरेंस पहले कराएगा। तो जब ये चीज पहले हो जाएगी, भाई इंश्योरेंस आदमी पहले ही कराता है, एक्सीडेंट की वजह से मान लो, तो यहाँ इन केस कि कहीं, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, वी कैन गेट द बस। हम बस को पकड़ लेंगे अगर हमारी ट्रेन क्या हो गई, मिस हो जाएगी। तो बस को बाद में पकड़ेगा लेकिन ट्रेन पहले मिस होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या कर दोगे, if। ठीक, इसके बाद है आई विल गिव एक्स्ट्रा वर्क, आई विल गिव एक्स्ट्रा वर्क इफ यू आस्क मी फॉर इट। अगर तुमने उसके लिए मुझे पूछा। तो भैया एक चीज बताओ, जब वो मुझसे पूछेगा तभी तो हम उसको एक्स्ट्रा वर्क देंगे, तो इसमें पहले काम कौन सा होगा, ये वाला, इफ वाला। तो ये बिल्कुल सही है। इन केस इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क तभी दिया जाएगा जब वो उससे किसी चीज के लिए और ज्यादा पूछेगा। तो इसका मतलब ये है कि पूछने वाला काम जब पहले होगा तभी तो ये वाला काम बाद में होगा। याद रखना, जब भी मेन क्लॉज पहले हो, मेन क्लॉज का एक्शन पहले होने की उम्मीद हो और दूसरा कंडीशन की सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में, तो हमेशा इन केस लगाना। और अगर आपका इफ क्लॉज पहले हो रहा हो, मेन क्लॉज बाद में, जैसे कि अगर हम लोग एक बात करें, एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको और हेल्प कर देते हैं यहीं पर। यहाँ पर ये हम हेल्प करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इफ इफ यू वर्क हार्ड, यू इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। आप लिखते हैं ना, यू विल सक्सीड। ठीक है, ये लिखते हैं। अब इसमें ये देखो कि पहले क्या हुआ होगा, पहले वो सक्सेस हुआ होगा कि पहले उसने वर्क हार्ड किया होगा। पहले वर्क हार्ड करेगा, इसीलिए देखो इसके साथ इफ यूज किया जाता है। तो ये काम पहले होता है, तब ये काम बाद में, ये इसका रिजल्ट है, तो इफ आ जाता है। अगर मान लो इसमें मेन क्लॉज पहले हो रही होती तो यहाँ पर इफ की जगह इन केस आ जाता। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो फिर बार बार देखो उसको, बार बार समझो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।